हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.4 थीम्स। थीम्स इस वाले वीडियो में मतलब हम लोग यही देखेंगे कि अभिजाना शकुंतला में कौन से थीम्स का यूज़ किया गया है। अ थीम इज़ द सेंट्रल टॉपिक ऑफ अ टेक्स्ट। तो जो थीम होता है वो सेंट्रल टॉपिक होता है टेक्स्ट का। जैसे अभिजाना शकुंतला में बहुत सारी थीम्स है, जैसे थीम ऑफ लव, थीम ऑफ मेमोरी और कंसीलमेंट, ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर और कोर्टली वर्ल्ड वर्सेस द हार्मिटेज वर्ल्ड, एंड ये सब हम लोग देखेंगे। एक्चुअली कोर्टली वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंट था हार्मिटेज वर्ल्ड से, एंड इवन कंसीलमेंट मतलब छुपाव, मतलब छुपा रहे थे कुछ भी चीज़, एंड वो सब हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। द थीम ऑफ लव। एक्चुअली हम लोग अगर थीम ऑफ लव को देखें तो ये पूरा जो एपिक है, जो अभिजाना शकुंतला है, एपिक नहीं है, मतलब जो अभिजाना शकुंतला प्ले है उसमें श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो श्रृंगार रस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा रोमांटिक जो एक्चुअली जो सांस्कृतिक ड्रामा है उसमें एक लव पोइट्री टाइप का है, जिसमें संभोग बोलते हैं, संभोगा वो है, एंड लव इज़ इन यूनियन एंड विपलम्भा। ओके, सो लव में सेपरेशन भी होता है। एक्चुअली इस प्ले में सेपरेशन भी था, लव भी था, एंड जो कि मतलब कालिदासा जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे डाले हैं, जैसे शकुंतला को एज अ नायकी एंड जो दुष्यंता है उनको एज अ नायक दिखा के उस प्ले को एक श्रृंगार रस में डालने की कोशिश की है। अगर हम लोग देखें कि हम लोग को लव देखने को मिल रहा है एक्ट 1, 2, 3 में, एंड उसके बाद जो है हम लोगों को जो मेमोरी लैप्स हुआ था और जो कर्स मिला था शकुंतला को, वो सेपरेशन दिखाया गया है एक्ट 4, 5, 6 में, एंड उसके बाद लास्ट में फिर से रीयूनियन होता है, एंड वो होता है एक्ट 7 में। वी नोटिस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव अकर इन डिफरेंट प्लेसेस इन द प्ले। अगर हम लोग देखें कि जो स्टेजेस हैं डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे अगर हम लोग जो दुष्यंता का वर्ल्ड देखें, दुष्यंता का वर्ल्ड कोर्टली वर्ल्ड है, रॉयल पैलेस है, और इधर अगर हम शकुंतला का वर्ल्ड देखें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र एक प्लेस है, एक हार्मिटेज है, एंड यहाँ का वर्ल्ड और वहाँ का वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंट है। शकुंतला का जो कैरेक्टर है उसके साथ मतलब उसके साथ अटैचमेंट लोगों के साथ तो है ही, पर एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी है। उस टाइम पे जब दुष्यंता हंट करने के लिए आए थे तो उनको वहाँ पे हंट करना भी अलाउड नहीं था, बिकॉज़ वो एक पवित्र स्थल है, पवित्र जगह है। शकुंतला का जो कैरेक्टर है वो प्लांट्स के साथ भी कनेक्टेड है, एनिमल्स के साथ भी कनेक्टेड है, एंड दुष्यंता जो है वो इस टाइप के वर्ल्ड से थोड़ा सा अलग है। जो रॉयल पैलेस है उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें रूल्स वगैरह के साथ चलती हैं, सारी जो किंग की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अलग होता है, एंड यहाँ पे जो नॉर्मली एक नॉर्मल सा लाइफ सब जी रहे होते हैं हार्मिटेज में, एंड रॉयल पैलेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा रहता है कि दोनों का वर्ल्ड जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, एंड दोनों का जब रीयूनियन होता है तो वो भी एक हार्मिटेज में ही होता है, मारीचा और अदिति के एक हेवनली माउंटेन में, एक हेवनली हार्मिटेज में। बिकॉज हेवनली इन द सेंस क्योंकि जो मारीचा और अदिति है वो लॉर्ड इंद्रा के मम्मी पापा हैं। इसीलिए हम लोग अगर देखें कि जितने भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो मतलब शादी हुई थी शकुंतला और दुष्यंता की, वो भी हार्मिटेज में हुई थी, एंड जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी वो हार्मिटेज में हुई थी, एंड सेपरेशन हुआ था रॉयल कोर्ट में, जहाँ पे सब लोग अपना दिमाग लगा के काम करते हैं, दिल से कोई कुछ नहीं करता। वैसा दिखाया गया है कि कोर्ट में सेपरेशन हुआ था। एंड अगर हम लोग हार्मिटेज का देखें तो वहाँ पे हम लोगों को शकुंतला और दुष्यंता का एक मैरिज जो था वो इस सीक्रेट में हुआ था, मतलब एक सीक्रेट में गांधर्वा मैरिज हुआ था, जो ऑब्वियसली रॉयल पैलेस वाले लोग नहीं मानते। अगर वो अगर वो सिटी में अगर ऐसा कुछ करते तो वो अलाउड नहीं होता, वहाँ के लोगों के लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स के सामने, एल्डर्स के सामने, उनके आशीर्वाद के साथ ही शादी संपन्न होता है। पर अगर हम लोग इधर देखें तो इन लोगों ने गांधर्वा मैरिज किया था, एंड यहाँ पे एक्सेप्टेड था, बिकॉज ये एक ऐसा ही प्लेस है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलता, हर चीज़ दिल से होती है। एंड यहाँ पे जो हाउएवर दिस लव
love cannot be disrupt the established caste hierarchy, and therefore we see how Dushyanta pursues Shakuntala once he ascertain her क्षत्रिय वर्णा. ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कास्ट कितना मैटर करता है. लाइक दुष्यंता ने पहले शकुंतला का कास्ट पूछा, जब उसको पता चला कि वो विश्वामित्रा की बेटी है, मतलब वो क्षत्रिय वर्ण की है एंड क्षत्रिय वर्ण की है, तो मतलब ये परफेक्ट ब्राइड हो सकती है. सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कास्ट को भी देख सकते हैं कि लाइक दुष्यंता पहले कास्ट को चेक करने के बाद ही शकुंतला से प्यार करने के बारे में सोचता है. सो दुष्यंता रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड आउटसाइड द शेड्यूल्ड एंड प्रोटेक्टेड hermitage which is filled with डिसेंट एंड कनिंग. सो अगर हम लोग देखें कि मतलब जो दुष्यंता है वो कोटली वर्ल्ड से है एंड वहाँ पे ऐसा कास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड शकुंतला के वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है. शकुंतला दुष्यंता का कास्ट ऑफ कोर्स नहीं पूछती है, क्योंकि जब दुष्यंता वहाँ पे गया था तो ऑब्वियसली वो पूरा अपना जो रॉयल गारमेंट्स था एंड जो वेपन वगैरह वो छोड़ के गया था, एंड उन्होंने अपने आप को एक कोर्ट का मतलब एक रॉयल लाइक कुछ बताया था कि वो एक रॉयल एस्थेटिक है या फिर कुछ है, मतलब किंग अपने आप को अपना आइडेंटिटी छुपाया था कि उसने ऐसा नहीं बोला था कि मैं किंग हूँ करके. फिर भी शकुंतला फेल इन लव विथ हिम. सो अगर शकुंतला का देखें तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचती है, बिकॉज उसका वर्ल्ड वैसा नहीं है. एंड कालिदासा सीम्स टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ सैडनेस. ओके, सो कालिदासा जो है उन्होंने एक सैडनेस भी जोड़ा है प्रोलॉग में, एंड से अननेसेसरी डीलिंग ऑफ देयर यूनियन. सो अननेसेसरी जो डीलिंग हुआ था उनके यूनियन का वो भी दिखाया है. सो कालिदासा शोज अस द इंटॉक्सिटी नेचर ऑफ पैशन एंड लव एंड हाउ इट माइट लेड टू अ नेग्लेक्ट ऑफ वंस ड्यूटी और धर्मा. सो यहाँ पे वो भी दिखाया है कि अगर कोई अपना ड्यूटी और धर्मा अच्छे से ना करे और किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करे तो उसका जो फल होता है वो ऐसा ही होता है. लाइक एक ऐसा टाइप का बताया है. फॉर शकुंतला दैट रिजल्ट इज़ द कर्स. तो शकुंतला ऑफ कोर्स वो ख्यालों में अगर नहीं खोई रहती, अच्छे से काम करती और ऋषि दुर्वासा की अच्छे से केयर करती, सेवा करती, तो शायद उनको कर्स नहीं मिलता. सो ऐसा दिखाया गया है. सो यहाँ पे द थीम ऑफ लव कंप्लीट होता है. यहाँ पे थीम ऑफ कंसीलमेंट, तो थीम ऑफ कंसीलमेंट यहाँ पे पूरे एक्ट में बहुत सारा है. जैसे कि जो एक्ट 1 से ही स्टार्ट हो गया था, जब दुष्यंता जो था वो अपना रॉयल गारमेंट्स और वेपन्स वगैरह छोड़ के फिर हार्मिटेज में गया था, एंड उन्होंने अपने आप को लाइक किंग नहीं बताया था. उन्होंने अपने आप को कुछ बताया था, एक सेकेंड, उन्होंने अपने आप को ओके अपना आइडेंटिटी छुपा के एक उन्होंने कहा कि एक मतलब वो किंग नहीं है बल्कि वो कुछ और है, मतलब रॉयल पैलेस में, एंड उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी थी. तो वो चीज़ एक्चुअली एक कंसीलमेंट में आता है. कंसीलमेंट मतलब अगर मैं बोलूँ तो छुपाना, मतलब अपनी कुछ भी चीज़ छुपाना को ही हम लोग कंसीलमेंट बोलते हैं. सो या सेकेंड एक्ट में भी हम लोग कंसीलमेंट देखने को मिलता है. जैसे दुष्यंता है वो रॉयल मतलब अपनी मम्मी, उनकी मम्मी से रॉयल मतलब उनकी मम्मी जो होती है वो रॉयल पैलेस उनको बुलाती है किसी काम से, एंड दुष्यंता जो होते हैं वो मना कर देते हैं एंड उनको शकुंतला के पास जाना होता है. एंड तभी वो जो हैमिटेज है वहाँ से बुलाया जाता है, क्योंकि जो डेमन्स हैं, जो असुर हैं, उन लोग बहुत परेशान कर रहे होते हैं वहाँ पे. तो जो दुष्यंता है वो अग्री हो जाते हैं एंड वो चले जाते हैं वहाँ पे, एंड वो माधव्या को जो भी चीज़ बताए होते हैं शकुंतला के बारे में, तो वो जब वहाँ से वापस आते हैं ना, तो माधव्या को बोल देते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा था शकुंतला वगैरह के बारे में वो सब एक जोक था. इसीलिए तो लास्ट में शकुंतला के पास कोई प्रूफ नहीं था एक्चुअली, क्योंकि दुष्यंता जो था वो इतने सीक्रेट में चला गया था कि वो पूरे मैरिज को ही सीक्रेट में रखा था. मतलब उस मैरिज के बारे में लिटरली किसी को नहीं पता था. इसीलिए शकुंतला जो थी उसके पास एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, एंड दुष्यंता ही जो था उसको पता था एंड वो भी भूल चुका था. और उसके बाद द नेक्स्ट कंसीलमेंट टेक्स प्लेस इन एक्ट 3. सो एक्ट 3 में अगला कंसीलमेंट होता है. एक्ट 3 में जब लव सिकनेस वाला जो पार्ट था, मतलब एक्चुअल में जो लव सिकनेस वाला जो शकुंतला थी वो दुष्यंता के लिए एक लेटर लिखी थी, एंड जो दुष्यंता था वो पीछे छुप के जो मतलब पूरा लेटर पढ़ चुका था. तो जो प्रियंवदा का जो एक मतलब वो था लेटर को लेके कि वो जो भी चीज़ ऐसा प्लान की थी वो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि दुष्यंता तो सुन चुका था. तो उसके बाद वो आ गया था. तो ऐसा अगर हम लोग देखें कि एक इतने पवित्र जगह में ये सब चीज़ अलाउड नहीं होता है, एंड
ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे भी एक कंसीलमेंट दिखने को मिलता है। एंड उसके बाद इन द सेम एक्ट वी सी वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन। ओके, सो हाँ, सबसे बड़ा सीन जो था वो कंसीलमेंट का था, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि ने कर्ज दिया था शकुंतला को, तो जो शकुंतला थी तब भी खोई हुई थी, तो उसको पता ही नहीं था कि उसको कुछ कर्ज वगैरह भी ऐसा मिला है। तो वो जो प्रियंवदा है और अनुसुईया है वो डिसाइड करते कि शकुंतला को कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो अगर बता देते तो शायद शकुंतला रिंग को ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखती, खोती नहीं, और शायद जो ऋषि कण्वा है वो भी शकुंतला के साथ जाते। तो ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन कर्ज के बारे में प्रियंवदा और अनुसुईया ने कुछ भी नहीं बताया था। एंड दैट्स वाई ये सब हुआ, मतलब इतना बड़ा चीज़ बनी, तो फिर वो तो दुष्यंता को सब याद रहता और शकुंतला वहीं रह जाती। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसके बाद एक्ट 4 में भी हम लोगों को देखने मिलता है जो मिश्रकेशी होती है, जो फ्रेंड होती है मेनका की, वो भी दुष्यंता की तरफ नज़र रख रही होती है सीक्रेटली। सो वो जो है मतलब उनका जो दुष्यंता के बारे में वो जो देख रही थी कि दुष्यंता को, कि दुष्यंता अब शकुंतला को ढूंढ रहा है और दुष्यंता को सब कुछ याद आ चुका है। सो वो भी हम लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद तो जो दुष्यंता का और जो शकुंतला का जो रीयूनियन हुआ था वो भी प्लान था एक्चुअली, जो इंदिरा के विश से कि उनका जो रीयूनियन कराना था तो वो उन्होंने कराया था। हियर वी सी हाउ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आर नॉट कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ टू प्रोटैगनिस्ट्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट के पास कोई, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद जो भी होता है गॉड के प्लान्स के हिसाब से ही होता है। सो यहाँ पे भी हम लोगों को कंसीलमेंट देखने को मिलता है। एंड उसके बाद मैं जल्दी से बता देती हूँ, द हार्मिटेज और कोर्ट वाला। सो हार्मिटेज का वर्ल्ड एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं कि लाइक हार्मिटेज का वर्ल्ड और मतलब हार्मिटेज और कोर्ट कितना अलग होता है। लाइक जो भी अच्छी चीज़ें हुई थी, जैसे कि मतलब जो भी एकदम रूल्स के खिलाफ और मतलब रूल्स वगैरह नहीं मानते थे, तो वो होता था हार्मिटेज में। एंड कोर्ट में जाके आपको बहुत सारे रूल्स और बहुत कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। एवन हार्मिटेज में रहने वाले थे शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुईया, कण्वा, गौतमी और बहुत लोग। एंड यहाँ पे इतने लोगों का ही नाम एक्चुअली पर्टिकुलरली मेंशन किया गया हार्मिटेज के नाम से। एंड हार्मिटेज में एक्चुअली कोई रिचुअल्स वगैरह नहीं मानते थे। एंड वहाँ के लोग एक्चुअली एक सिंपल सा लाइफ जीते थे, जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को, ट्रीज़ को हर्ट करना अलाउड नहीं था। एंड सब अच्छे से रहते थे। एंड कोई रूल्स या रेगुलेशन या कुछ ऐसा रेप्यूटेशन कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब रूल्स रेगुलेशन वगैरह नहीं था, कोई रेप्यूटेशन वगैरह नहीं दिखता था। एंड जो कोर्टली वर्ड था वहाँ पे तो मतलब पावर रहता था, मतलब किंग के पास पावर था। एंड फिशरमैन जो एक मतलब बहुत ही नीचे जात से था, तो उन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था जब उसको लेके गए थे, क्योंकि उसने चुराया नहीं था, वो तो सच बोल रहा था। पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लाइक जो गार्ड्स हैं उन्होंने मतलब बिना किसी प्रूफ के फिशरमैन को लेके चले गए बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। एंड वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इतना कुछ चलता है, जबकि हार्मिटेज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो रॉयल पैलेस में रहने वाले दुष्यंत, माधव्य, वसुमती, हंसावती और भी बहुत लोग। सो या और यहाँ पे ऐसे और ना गांधर्वा मैरिज एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे रूल्स है कि मतलब बड़ों के सामने ही आपको शादी करनी है, ऐसा कुछ मतलब मैरिज इन सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वहाँ पे कोई यकीन नहीं कर रहा था एक्चुअली शकुंतला की बातों पे। और उसके बाद अगर वेल्थ की देखें, अगर हम लोग का हार्मिटेज की वुमेंस को देखें तो वो बार्क का कपड़ा पहनती थी। एंड अपने आप को ब्यूटीफाई करती थी। मतलब वहाँ के जो भी चीज़ें होती थी, लाइक जो नेचुरल चीज़ें होती थी, पेड़ पौधा, फूल वगैरह, तो उनसे अपने आप को सजाती थी। पर अगर हम लोग कोर्टली वर्ल्ड के देखें तो शकुंतला जब कोर्ट के लिए जा रही थी तो कण्वा जो थे उन्होंने उसको एक मतलब बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी, प्रीशियस ज्वेलरी, जो ऑफकोर्स मतलब पेड़ वगैरह से नहीं लिया हुआ था, तो वो प्रीशियस ज्वेलरी से उसको डेकोरेट करते हैं, जो ट्रीज़ ही उसको गिफ्ट करती है बिकॉज ट्रीज़ उनकी बहुत क्लोज होती हैं। तो या और उसके बाद ट्रीज़ भी बहुत दुखी होती है, तो वो भी उनको शकुंतला को कुछ देती है। एंड इस टाइप से अगर हम लोग देखेगा तो जो वर्ल्ड था हार्मिटेज का एंड जो वर्ल्ड था कोर्ट का वो काफ़ी डिफरेंट था। तो इसी तरह से इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना। अगले वीडियो में मैं लेट अस सम अप वाला कंप्लीट कर दूँगी एंड ये वाला यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।